हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे लेबनीज रूल। तो हमें लेबनीज रूल पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तब देखिए 0 to x f(x) इक्वल टू 0 to x f(x) इक्वल टू 0 to x साइन स्क्वायर t/2 अपॉन में x, सॉरी टी एंड डी टी, राइट। ये फंक्शन दिया हुआ है। देन फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो यहाँ पे साइन, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ये पूरे फंक्शन में इंटीग्रेशन है। तो आपको बताया था लेबनीज रूल यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x साइन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन में टी बाई टू, सॉरी टी एंड डी टी, राइट। अब इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्या होता है हमारे पास, इस पूरे जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स बाई टू। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, राइट। और एक्स का डिफरेंशिएशन रखेंगे साथ में, राइट। माइनस में जीरो रखेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा पोर्शन। तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, राइट। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गया, फिर हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स, ये फाइंड करना था। तो हम क्या रहेगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में एक्स, न्यूमरेटर हो गया, अपॉन में डिनोमिनेटर है एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये एक्स और एक्स का जगह मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई टू। तो अगर मैं इसको एक्स बाई टू का फंक्शन बना लूँ तो क्या जाएगा, एक्स बाई फोर हो जाएगा, इंटू में क्या हो गया, फोर। तो अब जो ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू, इस वैल्यू का मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई टू क्या होता है, वन। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन वन स्क्वायर, मतलब वन, इंटू में यहाँ हो जाएगा वन बाई फोर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास वन बाई। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए इफ y इक्वल टू 0 to x स्क्वायर डी जेड अपॉन में 1 + z³ ओके डी जेड अपॉन में 1 + एंड फाइंड d2y अपॉन में dx² एट x = 1 तो इस तरह का क्वेश्चन कल लगाया था आपको, तो आप पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन देने के बाद में कम से कम एक बार ट्राई करना चाहिए खुद से, क्वेश्चन को देखो। अगर ऐसे नहीं कि यहीं पर आप कोई भी आर्टिस्ट नंबर 100 क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को देख के एक बार ट्राई करो, आंसर नहीं आ रहा है मत आने दो, एक बार सॉल्व करोगे तो आपके कम से कम फॉर्मूले तो क्लियर होंगे, जो फॉर्मूले बताए गए हैं वो तो क्लियर होंगे। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जितने फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं या जितने क्वेश्चन दे रहे हैं एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ध्यान से समझिए। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx इंटीग्रेशन 0 to x² dz अपॉन में 1 + z³। ओके इसको करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो dz खत्म हो जाएगा, फंक्शन क्या है 1/1 + x² और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x ओके -1 अपॉन में 1 + 0 और इंटू में 0, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x अपॉन में 1 + x⁻⁶ ये आ गया हमारे पास dy/dx। अब क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा, ध्यान से देखो d2y अपॉन में dx² 1 + x⁻⁶ इंटू में 2 इंटू 1 ओके माइनस 2x इंटू 6x⁵ अपॉन में 1 + x⁶ का परफेक्ट स्क्वायर राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो dx² x = 1 यहाँ 1 दिया 1 + 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन में 1 + 1 परफेक्ट स्क्वायर ओके। तो हमारे पास क्या हो गया ये 2 to 4 4 - 12 अपॉन में 4 ये हो गया 2 2² 4 यहाँ पे क्या हो गया -8 अपॉन 4 तो आंसर क्या आया -2 ओके। नेक्स्ट समझ में आ गया क्या किया हमने यहाँ पे इसको निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किया तो लेबनिज रूल लगा के हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास उसके बाद में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर, उस फॉर्मूला का यूज किया। उसका क्वेश्चन था कि फाइंड d2y एट x = 1, हमने क्या किया x = 1 इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे पुट कर दिया, आपका आंसर है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ एक्स इज अ डेरिवेबल फंक्शन, लेट एफ एक्स इज अ डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन satisfying f x equal to satisfying f x equal to 0 to x, 0 to x e raised to t into sin t minus, sorry, sin x minus t, sin x minus t and dt. ओके, सॉल्व कीजिए। हाँ, एक बार और लिखिए, एंड कंटिन्यू है, एंड जी एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। ओके, सॉल्व कीजिए। एफ एक्स नहीं है यहाँ पे, फाइंड द रेंज ऑफ जी एक्स है। ओके, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसको मैंने क्या किया, लेबनीज लगा दिया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी इंटू में ई रेज टू टी एंड डी टी, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स, ये क्या होगा हमारे पास ई रेज टू टी, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स और साइन x माइनस एक्स, राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, साइन x माइनस एक्स होगा माइनस, अब जीरो पुट करो, ई रेज टू जीरो साइन 0 x माइनस जीरो, साइन x माइनस जीरो, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो बोर्ड फंक्शन 0 हो रहा है, तो कुछ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप देखो, अब यहाँ पे क्या था, x माइनस टी था, यहाँ पे x माइनस टी था, तो मैंने क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया x माइनस टी से, राइट, t को रिप्लेस किया x माइनस टी से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू x डी बाई डी एक्स, 0 टू x, ये हो गया साइन टी, राइट, इसलिए टी हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x माइनस टी, ई रेज टू एक्स माइनस टी एंड डी टी। समझ में आएगा, क्या किया है, x माइनस टी को कुछ अदर वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया y मान लेते हैं, x माइनस टी इक्वल टू वाई, हमें क्या निकालना है, डी टी निकालना है, तो पहले t क्या आएगा, t इक्वल टू जाएगा x माइनस वाई, राइट, और डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई,
डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई, तो सॉरी यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा तो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा, साइन टी हो गया, मतलब यहाँ पे कर दिया, और टी के प्लेस पे क्या जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस टी लिखा हुआ है, एक ही बात है, यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे यहाँ पे माइनस, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों फंक्शन जीरो हो रहे थे, फंक्शन जीरो नहीं दिया, फंक्शन क्या दिया गया एक्स में दिया गया, तो इसलिए तो और क्या सिंपल कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हमने ई एस टू एक्स और इन्वेस्टमेंट लिए, तो ई एस टू एक्स को बाहर कर दिया, ई एस टू एक्स क्या हो गया बाहर हो गया, डी वाई डी एक्स जीरो टू एक्स, अब क्या बचा हमारे पास टी वाला फंक्शन क्या बचा, ई रेस टू माइनस टी और इनटू में साइन टी एंड टी, ओके। तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेबनिज लगा देते, लेबनिज तो लगा ही चुके हम लोग, केवल क्या करना है यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना माइनस ई रेस टू एक्स, तो ये बाहर है, ओके इसको ऐसे नहीं दिए, अब यहाँ पे लेबनिज लगाते हैं, तो क्या आएगा ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स, ओके माइनस अपर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ई रेस टू जीरो और साइन जीरो, यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे जीरो होगा, खत्म हो गया, ये तो पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ई रेस टू माइनस टू एक्स और साइन एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स, राइट। अब एफ डैश निकाल लो इससे, एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, तो माइनस साइन एक्स आएगा हमारे पास, अब डबल डैश क्या रहेगा हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू, तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एफ डबल डैश माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, अब क्या करेंगे, अब इसमें रूट टू से मल्टीपल कर दो, तो हो जाएगा रूट टू टाइम्स साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, हो गया। अच्छा अब साइन के लिमिट क्या होती है, माइनस वन से वन होती है रेंज, साइन की रेंज क्या होती है माइनस वन से वन, तो आंसर क्या आएगा माइनस रूट टू से रूट टू, जी एक्स की रेंज क्या देगी माइनस रूट टू से रूट टू, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज होती है माइनस वन से वन और रूट टू से मल्टीपल है, माइनस रूट टू से रूट टू हो जाएगा रेंज। फिर से देख लो एफ एक्स इज अ डेरिवेटिव फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू दिस, देखो हमें कब क्या होता है, अगर यहाँ पे जीरो पुट करें तब भी जीरो आ गया और वन एक्स पुट करें तब भी जीरो आ रहा था, तो जब हमारे पास ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेट वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल चेंज करने पे लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अच्छा हाँ यहाँ पे एक गलती कर दी शायद, जब मैंने यहाँ पे एक्स माइनस टी किया जीरो करेंगे तो माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, टी के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो एक्स आएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज होगी माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये गलती हो गई यहाँ पे, आप सही कर लेना, क्या करना है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे जीरो है, तो माइनस साइन लोगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस साइन आएगा ही नहीं, मतलब एफ डैश आएगा हमारे पास साइन एक्स, यहाँ पे एक्स कर लो और यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे ये खत्म कर दो, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, तो रूट टू से रूट टू, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस आ जाएगा, ओके। इसलिए ध्यान से करना, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से जैसे यही गलत हुआ है मेरे से,
वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी गलत होते हैं आप लोगों से। ओके, इसलिए ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में आते हैं और उनको सॉल्व करना इजी होता है, बट आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, इसलिए आपको वहाँ पे टफ लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। fx equal to limit x tending to 0 1 by x cube 0 to x t square upon में t raised to 4 plus 1 and dt। ओके, सॉल्व कीजिए। क्या करें यहाँ, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दो। सॉल्व क्या करना है हमें, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू एक्स टी स्क्वायर अपॉन में टी रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? इसे वन बाई स्क्वायर को क्या अपॉन लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हम यहाँ कर सकते हैं एल ऑप्टिकल रूल लगा सकते हैं। क्या करें, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 इंटू में 1 माइनस में 0 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 और इंटू में 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 3 टाइम्स एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1। राइट, क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट, क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/6। ओके, नोट कर लीजिए। नहीं, एक मिनट, 1 प्लस 1 किधर, यहाँ पे 0 है ना, 0 प्लस 1 तो 1/3। अच्छा, अगर यहीं पर एक्सटेंडेड टू 1 दिया होता तब क्या करते, अगर 1 दिया होता तब क्या करते, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 राइट, यहाँ पे 1, आपका आंसर क्या आता है 1/6 आ जाता। ओके, अदरवाइज एक और मेथड था, क्या, यहाँ पे 1 दिया था तो क्या करते हैं हम, एक्स को लिमिट यहीं भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सॉल्व डेफिनेट आ रहा था,
क्या करेंगे 0 to 1 इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग टी स्क्वायर से, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो टी स्क्वायर से डिवाइड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स 0 to x e raised to t square minus x square and dt। अब क्या करेंगे, बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, हमें तो केवल फंक्शन किसमें चाहिए टी स्क्वायर, मतलब अंदर फंक्शन x का नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x को बाहर रखा है, स्क्वायर से लिखा e रेज़ टू x स्क्वायर, स्क्वायर से लिखा t स्क्वायर इनटू e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर dt। अब इस फंक्शन को बाहर कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास 0 to x ई रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर एंड dt, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, आप तो सॉल्व कर सकते हो, टी स्क्वायर में dt लिखा हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ पर ये अब लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन में, ए स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है, तो क्या करें इसको ऐसा लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x इंटू 0 to x e रेज़ टू टी स्क्वायर एंड dt अपॉन में e रेज़ टू एक्स स्क्वायर। देखो अब सिंपल सा है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे एल ऑप्टिकल लगाएंगे, तो लिमिट क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ लॉट लगेगा तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लगाते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 आ गया, इंटीग्रेशन 0 to x e रेज़ टू टी स्क्वायर dt माइनस के प्लस, अब ऐसा इसको डिफरेंशिएट करके आएगा e रेज़ टू एक्स स्क्वायर, और x का क्या रहेगा 1 g माइनस 0 अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे आएगा e रेज़ टू एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर को अगर करेंगे तो क्या आएगा 2x। ये अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट को क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर से लगा देंगे एक बार, फिर से लगाएंगे तो ये तो डायरेक्टली सिंगल है, तो क्या आएगा e रेज़ टू एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट इसका हो गया e रेज़ टू एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 माइनस में 0। अब इसको करेंगे इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, फिर से मतलब प्रोडक्ट लगाएंगे, तो x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कर लो एक बार, डिनोमिनेटर करेंगे क्या आएगा, इसको किया हमने तो 2 को तो बाहर रख दिया, e रेज़ टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इनफाइनाइट पुट कर लो, इनफाइनाइट ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ पे दिख रहा है सब जगह पे, तो ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके। अपॉन में क्या बचा हमारे पास e रेज़ टू एक्स स्क्वायर कॉमन किया, 2 बाहर है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे ये पार्ट कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2 और 2 खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, अब एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन किया, क्या आया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, लिमिट चल रही है सॉरी भूल गया,
यहाँ पे लिमिट जाते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्या था, लिमिट एक्सटेंड टू नॉट डिफाइंड फंक्शन था। तो हम सबसे पहले जो हमें लेबनिज़ अगर लगानी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो अंदर जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके लिए क्या हमने साइन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को बाहर निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट में करना है टी में। तो जिसमें हमें इंटीग्रेट करना होता है उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, अंदर अंदर रखना है, बाकी सबको बाहर निकालना है। तो ई रेशो माइनस स्क्वायर था, उसको बाहर निकाला तो ये हो गया 1/x स्क्वायर हो गया, ई रेशो एक्स स्क्वायर, और x मल्टीपल था। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया, एरोटिकल लगाया, यहाँ पे यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे इस फॉर्म में हमने क्या किया है, अब एल ऑप्टिकल लगाया, ओके, एरोटिकल लगाया। फिर से यहाँ पे सॉल्व हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे एरोटिकल लगाया, ओके। एल ऑप्टिकल लगाने के बाद में क्या किया, सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to x ft dt इक्वल टू x cos pi x for x greater than 0, for x greater than 0, ओके। आपको क्या करना है, f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से आप लेबनिज लगा दें, यहाँ पर पहले लेबनिज लगाओगे तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, d/dx इंटीग्रेशन 0 to x f of t dt इक्वल टू d/dx x cos pi x, राइट। अब यहाँ पे करेंगे, क्या रहेगा हमारे पास, fx इंटू में 1 माइनस में f of 0 इंटू में 0,
ये तो था लेबनिज फंक्शन में अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस के फंक्शन में लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इसी कुछ यहाँ पे करेंगे क्या आएगा x माइनस साइन पाई एक्स और यहाँ पे पाई प्लस कॉस पाई एक्स इंटू में वन राइट। यहाँ से हमारे पास एफ एक्स आ गया क्या माइनस एक्स साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स राइट। अब क्या करना है एफ ऑफ फोर फाइंड करना है तो माइनस में फोर साइन फाइन फोर पाई प्लस कॉस फोर पाई सॉरी एफ ऑफ फोर इक्वल टू वन ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड टू जीरो limit extending to 0 1 by x into 0 to x 1 minus tan 2t 1 minus tan 2t raised to में 1 by t and dt ओके। हमें क्या करना है इवेलुएट करना है यहाँ पे इवेलुएट ऑफ दिस ओके ट्राई कीजिए। देखो क्या करेंगे हमने इसको नीचे कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जीरो टू एक्स 1 माइनस टेन 2t रेशो में 1 बाई टी अपॉन में x राइट। अब क्या करेंगे एलोप्टिकल लगा दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ जाएगा 1 माइनस टेन 2x रेशो में 1 बाई एक्स अपॉन में ये रहेगा 1 राइट। अच्छा और यहाँ पे जीरो क्यों नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जीरो का नॉट डिफाइंड हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस जीरो ओके। तो क्या होगा अब देखो अब जीरो पुट करो एक बार जीरो पुट करें तो 1 रेस टू नॉट डिफाइंड बनना है फॉर्म तो 1 रेस टू नॉट डिफाइंड बनना है तो क्या करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मेट था क्या कि ई लिमिट ई रेस टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर हमारे पास 1 रेस टू नॉट डिफाइंड बनता तो याद आपको ना क्या करेंगे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स एफ एक्स क्या है एफ एक्स है ये याद है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एफ एक्स इंटू में 1 जी एक्स 1 बाई जी एक्स तो क्या होता था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इसको यूज करना लिमिट क्या हो जाएगा एफ एक्स क्या है हमारे पास माइनस टेन टू एक्स अपॉन में क्या है जी एक्स तो 2 से डिवाइड कर दें 2 से मल्टीपल कर दें तो ये जो वैल्यू दिख रही है टेन टू एक्स अपॉन टू एक्स का जाएगी 1 हो जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस हाफ
क्या आ गया हमारे पास, ये tan 2x जो है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है अपॉन में क्या है, सॉरी -2, 2 तो पहले 2 -2, ये तो लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे आएगा -2 अपना आंसर हो जाएगा। और e⁻² है, e⁻², क्योंकि लिमिट जहाँ पे होती है क्या उतने का वैल्यू आती है, अब e⁻² लिमिट था, तो आंसर क्या आएगा, e⁻²। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्या दिया है, फाइंड फंक्शन बाय लेबनिज, फाइंड फंक्शन बाय लेबनिज, क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 टू एक्स एफ टी डी टी। ओके, हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू चाहिए एक्स के फॉर्म। ओके, सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, लेबनिज का जो यूज करना है, क्या करेंगे, लेबनिज का यूज कर लेते हैं। क्या किया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस 0 टू एक्स एफ टी डी टी, राइट। ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे लेबनिज का क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू में 1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू में 0, क्या गया हमारे पास, एफ एक्स, राइट। अच्छा, तो क्या करें, इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, क्या किया, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, एफ एक्स से हमारे पास, इनको एक साइड कर लेते हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डी वाई अपॉन वाई लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, एल एन वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, एल एन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एल एन हटाओगे क्या आएगा, ई रेज टू एक्स आएगा, राइट, और प्लस में क्या आएगा, सी। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, खत्म हो गया, ये फाइंड करना था। अगर आपको डायरेक्टली करना था तो आपका आंसर यहीं पे आ गया था, क्या करना था, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन आना चाहिए, तो ऐसा एक ही फंक्शन होता है ई रेज टू एक्स, क्योंकि ई रेज टू एक्स का फंक्शन भी ई रेज टू एक्स है और डिफरेंशिएशन भी ई रेज टू एक्स है, तो आपको यही पता चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी इंटू में साइन टी अपॉन 2 प्लस कॉस टी, 2
2 plus cos t and dt, where fx does not equal to 0, f of x does not equal to 0. Find fx, find fx. ओके, सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनीज यूज कर लो। लेबनीज यूज करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, पहले आएगा 2fx इंटू में क्या आएगा f डैश x। एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, और अगेन इसको क्या करेंगे f डैश x इक्वल, यहाँ पे लेबनीज लगेंगे, क्या आएगा fx इंटू में sin x अपॉन में 1 प्लस cos x, 2 प्लस cos x, और x को करेंगे 1 माइनस में 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको हटा देते हैं। क्या आ गया हमारे पास, अब देखो fx और fx कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि fx डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास क्या आएगा f डैश x इक्वल टू 1/2 इन और sin x अपॉन में 2 प्लस cos x, ऐसा दिया हुआ है, राइट। हमें अब इसका मतलब क्या है कि डी ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ पे बेस कर लो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, क्या करेंगे, इसको y मान लो, साइन एक्स डी एक्स क्या रहेगा माइनस टी वाई, तो हमारे पास डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 टाइम्स ln 2 प्लस कॉस एक्स, ओके, ये माइनस साइन, ये हो गया हमारे पास एफ एक्स और प्लस में सी, नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, उसे आप ट्राई कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन को रख कर रहा हूँ, और जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो नोट कीजिएगा। देखिए, लेट fx बी अ फंक्शन, लेट fx बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, such that fx greater than 0, such that fx greater than 0 for all x greater than 0, for all x greater than 0, greater or equal to 0, and fx raised to 101 equal to 1 plus 0 to x ft dt, ओके, ft dt। क्वेश्चन ये रख कर दे रहा हूँ, ft dt, find the value of f of 101 और whole raised to 100, ये फाइंड करना है, ओके। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 101 अपॉन में 100, एंड ऑप्शन डी 101 रेज़ टू में 1/100, ओके, नोट कर लीजिए। और आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं लोग, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ओके, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, कल से आगे देखेंगे।